सबसे पहले बात करते हैं गांधार की। आज के कांधार को कभी गांधार के रूप में जाना जाता था। यह देश पाकिस्तान के रावलपिंडी से लेकर सुदूर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी वहां के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधारी के भाई शकुनी दुर्योधन के मामा थे। दूसरा स्थान है तक्षशिला। तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। इसे वर्तमान में रावलपिंडी कहा जाता है। तक्षशिला को ज्ञान और शिक्षा की नगरी भी कहा जाता था। तीसरा स्थान है कैकय प्रदेश। जम्मू कश्मीर के उत्तरी भाग का उल्लेख महाभारत में कैकय प्रदेश के रूप में है। कैकय प्रदेश के राजा जयसेन का विवाह वासुदेव की बहन राधा देवी के साथ हुआ था। उनका पुत्र विंद जरासंध दुर्योधन का मित्र था। महाभारत के युद्ध में विंद ने कौरवों का साथ दिया था। चौथे देश की बात करें और वह है मध्य देश। कैकय प्रदेश से ही सटा हुआ मध्य देश का भावार्थ जम्मू कश्मीर से ही है। हिमालय के निकट होने के कारण मध्य देश को उत्तर कुरु भी कहा जाता था। महाभारत काल में मध्य देश के राजा शल्य थे। पांचवें स्थान की बात करते हैं और वह है उज्जनक। आज के नैनीताल की चर्चा महाभारत में उज्जनक के रूप में की गई है। गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पांडवों और कौरवों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे। कुंती पुत्र भीम ने गुरु द्रोण के आदेश पर यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। इस क्षेत्र को भीम शंकर के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है जो आज भी मौजूद है। छठे स्थान की बात करते हैं और उसका नाम है शिवी देश। महाभारत काल में दक्षिण पंजाब को शिवी देश कहा जाता था। महाभारत में महाराज उशीनर की चर्चा है जिनके पौत्र शैव्य थे। शैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। सातवें स्थान पर आते हैं और उसका नाम है बाणगंगा। कुरुक्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाणगंगा। कहा जाता है कि महाभारत के भीषण युद्ध में घायल भीष्म पितामह को यहीं पर बाण सैया पर लिटाया गया था। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने प्यास लगने पर जब जल मांगा तो अर्जुन ने अपने बाण से धरती पर प्रहार किया और गंगा की धारा फूट पड़ी। तभी से इस स्थान को बाणगंगा कहा जाता है। आठवें स्थान की बात करें और वह है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंबाला को कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर और ब्रह्म कुंड भी है। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ इसी सरोवर में स्नान किया था। नवें स्थान की बात करते हैं और वह है हस्तिनापुर। महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज भी मेरठ के पास है। यह स्थान चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। 10वें स्थान की बात करते हैं और वह है वर्णावत। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास ही है। वर्णावत में पांडवों को छल से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण कराया था। यह स्थान गंगा नदी के किनारे आज भी स्थित है। 11वें प्रदेश की बात करते हैं और वह है पांचाल प्रदेश। हिमालय की तराई क्षेत्र पांचाल प्रदेश के रूप में अंकित है। पांचाल के राजा द्रुपद थे। उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। 12वें स्थान की बात करते हैं और वह है इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में दक्षिण दिल्ली के इस क्षेत्र का वर्णन महाभारत में है। कथा के अनुसार इस स्थान पर एक वियावान जंगल था जिसका नाम खांडव वन था। पांडवों ने विश्वकर्मा की सहायता से यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। इंद्रप्रस्थ नाम का एक कस्बा आज भी यहाँ पर है। 13वें स्थान की बात करते हैं और वह है वृंदावन। वृंदावन मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर आज भी प्रसिद्ध है और महाभारत कालीन निशानियां आज भी यहाँ मिलती हैं। 14वें स्थान की बात करते हैं और वह है गोकुल। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ यह स्थान भी मथुरा से करीब 8 किलोमीटर दूर है। कंस से रक्षा के लिए कृष्ण के पिता वासुदेव ने उन्हें अपने मित्र नंदराय के घर गोकुल में छोड़ दिया था। 15वें स्थान की बात करते हैं और वह है बरसाना। यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ की 4 पहाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यह ब्रह्मा के 4 मुख हैं। 16वें स्थान की बात करते हैं और वह है मथुरा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है यहाँ राजा कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया था। 17वें स्थान की बात करते हैं और वह है अंग देश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के क्षेत्र का उल्लेख महाभारत के अंग देश के रूप में है।
दुर्योधन ने कर्ण को इस देश का राजा घोषित किया था। इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। 18वें स्थान की बात करते हैं और वह है कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स देश की राजधानी थी। वर्तमान में प्रयागराज के निकट इस नगर के लोगों ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। 19वें नंबर पर आते हैं और वह है काशी। महाभारत काल में काशी को शिक्षा का गढ़ माना जाता था। महाभारत की कथा के अनुसार पितामह भीष्म काशी नरेश की पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर ले गए थे ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से कर सकें। 20वें स्थान की बात करते हैं, उसका नाम है एक चक्र नगरी। वर्तमान में बिहार का आरा जिला महाभारत काल में एक चक्र नगरी के रूप में जाना जाता था। लाक्षागृह के षड्यंत्र से बचने के बाद कई दिनों तक एक चक्र नगरी में रहे थे पांडव। इस स्थान पर भीम ने बकासुर नामक एक राक्षस का भी अंत किया था। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।